and Puneet and Nilesh. Nilesh, you are too young, यार. 19 year के एज में अगर इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पास, तो you are going to rock in Modi Care in next 5 years. So thank you so much for your nice demo. तो दोस्तों नमस्कार, और बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का. मुझे मालूम है कि आईपीएल शुरू होने वाला है और आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट लवर होंगे. बट जैसे आपने 1 घंटे पेशेंस के साथ इस पूरे प्रेजेंटेशन को सुना, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कंक्लूजन लेके जाओ, अपने माइंड में कोई कंफ्यूजन लेके मत जाओ. थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं. माय नेम इज टीएन पांडे और बाय प्रोफेशन आई एम फाइनेंस का है, और अभी एक यूएस बेस्ड एमएनसी कंपनी में एज ए वाइस प्रेसिडेंट जॉब करता हूं. रहने वाला मैं गोरखपुर का हूं. नाम सुना होगा आप लोगों ने, योगी आदित्यनाथ जी का शहर है. और मोदी केयर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इस बिजनेस को जब मैंने 6 साल पहले स्टार्ट किया था, तो मेरे को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया था. कहते हैं ना, लाइफ में कभी भी हम कोई भी काम बहुत ज्यादा समझदारी के साथ नहीं करते. जब हमारी शादी होती है तो हम समझ के नहीं करते, बस 2 मिनट की एक फीलिंग आती है कि हाँ ये लड़की बहुत अच्छी है, ये मेरे बच्चों को संभाल सकती है, मेरे माँ बाप का आदर कर देती है. और हम अरेंज मैरिज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं लव मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी अरेंज मैरिज हुई थी. ठीक है, 2-4 मिनट आधे घंटे की फीलिंग के ऊपर आप उस लड़की के लिए हाँ बोलते हो, राइट. इसी तरह अगर आपको इस बिजनेस में कुछ समझ में आया है, नहीं आया है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस बिजनेस में 3-6 साल पहले एक चीज समझ में आई थी. पहली बात कि मेरे को इस बिजनेस में कुछ खोने का चांस नहीं था. मैं जॉब करते हुए इस बिजनेस को कर सकता था, क्योंकि इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड किया जा सकता है, राइट. दूसरी बात जो मेरे को समझ में आई थी वो ये आई थी कि यहाँ पे रिस्क बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि ये सामान मैं कहीं न कहीं से खरीदता हूँ, चाहे बिग बाजार हो गया, चाहे इजी डे हो गया, चाहे रिलायंस हो गया. और तीसरी बात मेरे को एक चीज समझ में आई थी सर, कि आज मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे पैसे आ रहे हैं, मुझे को बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं, लेकिन कल को अगर मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, कोई कैजुअलिटी हो गई, तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा. मेरे फादर रेलवे में थे, आज भी उनको बहुत अच्छा पेंशन मिलता है. लेकिन जो लोग आज के डेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं 2001 के बाद, या प्राइवेट जॉब में हैं, क्या आपने सोचा है कि आपके रिटायरमेंट के बाद आपको आपके साथ क्या होने वाला. अभी अमित जी ने बताया आपको कि एक आदमी जब तक कमाता है तब तक खाता है, लेकिन अगर आप उसके बाद 20 साल 25 साल अगर इस दुनिया में रहे, आई विश सभी लोग रहे, तो क्या हमारे पास इतने बैंक बैलेंस है कि हम उस लाइफ को आराम से गुजार सकें. तो अगर आपका आंसर है नहीं, तो मैं आपको बोलूंगा कि इस बिजनेस में खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है. आप हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. द सेकेंड चीज मेरे को जो समझ में आई थी सर, कि आज के डेट में बिफोर कोविड एंड पोस्ट कोविड, आज के डेट में बीटेक एमटेक एमबीए करने के बाद भी आप लोग, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे बच्चे आज के डेट में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट. हो सकता है कि आपकी मार्केट वैल्यू महीने के 3 लाख रुपए की हो, लेकिन हम लोग 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे 135 करोड़ लोगों की आबादी है, और हमारे कॉर्पोरेट में लोगों को पता है कि ये इतने पैसे में काम कर लेगा. हो सकता है मेरी वैल्यू 4 लाख रुपए की हो, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ 2 लाख रुपए की. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट कंसर्न अलोंग विद द अनएम्प्लॉयमेंट. पोस्ट कोविड दुनिया बहुत तेजी से बदलने वाली है. आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज पढ़ते हो. अब जाके आगे आने वाले समय में केवल उन्हीं लोगों की जॉब मिलेगी, उन्हीं लोगों के जॉब में सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा रहेंगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड के हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग टेक्निकल या प्रोफेशनल करियर है. आम आदमी को जॉब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. और आपको भी पता है हमारे साथ 90% of the people doesn't have the lot of money to invest in the market. आपने देखा होगा इस पूरे कोविड-19 में ट्रेडिशनल बिजनेस में लोगों को कितना घाटा उठाना पड़ा. नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, along with the personality development, along with the knowledge और स्टेज, आपको बिना कुछ किए केवल अपनी दुकान बदलनी है और आपको बहुत बड़ा पैसा यहाँ से कमाया जा सकता है, वो भी बिना जॉब डिस्टर्ब किए. आप पिछले 25 सालों से कोलगेट का टूथपेस्ट यूज कर रहे होंगे, पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट यूज कर रहे होंगे. क्या कभी आपको कोलगेट के मालिक ने फोन करके बोला कि भैया आप हमारे बहुत लॉयल कस्टमर हो, हम आपको साल भर में 3 बार कोलगेट फ्री में देने वाले हैं, क्या हम आपको अपने प्रॉफिट शेयरिंग में से कुछ पैसे देने वाले हैं? अगर आपका आंसर है यस, जो कि मुझे मालूम है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे साथ,
बट मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है कि आपको ये ऑफर देती है कि आप अपनी दुकान को चेंज करो विद अ वेरी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ। और आप अगर हमारा टूथपेस्ट यूज करते हो, आप अगर हमारा कैल्शियम खाते हो, आप अगर हमारा हैंड वॉश यूज करते हो, तो हम आपकी फैमिली हमारे जिम्मे, आप हमारे सहयोग से, हमारे ट्रेनिंग मॉडल के सहयोग से, हमारे लोगों के सहयोग से आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कीजिए। और भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी हमारे साथ कुछ इस तरह का होता है कि कोई मिसहैपनिंग होती है, आपके परिवार की फाइनेंशियल जिम्मेदारी को पूरा करने का उत्तरदायी तो हमारा होगा। ये बातें आप मानो चाहे ना मानो, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा सुख देती है। हमारे पास 3-4 तरह के हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। मैं बोलूंगा आप इस बिजनेस को नहीं करोगे, मत करना सर, लेकिन मेरे 3 सवाल का जवाब दे देना। आप अगर इस बिजनेस को नहीं करते हो तो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी कि आप अपना 10-11 हजार रुपए बचा लोगे। 10-11 हजार रुपए बचा के आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हो, मैं आज ही आपको बता सकता हूँ। आप उसको अगर फिक्स डिपॉजिट कर दोगे तो 8 साल में वो 10 हजार रुपए 20 हजार रुपए में कन्वर्ट होगा। 16 साल में वो पैसा कहाँ चला जाएगा, 40 हजार रुपए में, और शायद कुछ समय बाद वो 80 हजार रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आरबीआई का स्टेटमेंट है कि इंडिया में बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी से पहले तोड़ दिए जाते हैं। कभी कोई बीमार पड़ गया, कभी कोई कैजुअलिटी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। 10 हजार रुपए बचा के हम क्या अपने लिए सपनों का महल खड़ा कर सकते हैं? क्या आपका आंसर है हाँ? क्या 10 हजार रुपए बचा के आप अपने पसंद की गाड़ी खरीद सकते हैं? क्या 10 हजार रुपए बचा के अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं? क्या 10 हजार रुपए में हम कोई फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं? अगर आपका आंसर है कि हाँ 10 हजार रुपए हमारे लिए इतनी बड़ी रकम है कि हम इसके लिए बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा अपना सुख सुविधा के साधन संपन्न अर्जित कर सकते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा फिर मोदी केयर में आने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका आंसर है कि नहीं सर 10 हजार रुपए तो छुट्टे पैसे होते हैं, इससे कुछ नहीं हो सकता, इवन अगर 10 हजार रुपए आपका डूब जाए तो आप 2-4 दिन से ज्यादा रोओगे भी नहीं। 2-4 दिन से ज्यादा हम 10 हजार रुपए के लिए अपने रो भी नहीं सकते। अब बात होती है कि विश्वास नहीं होता है, तो सर मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है, कहीं पे भी पढ़ता हो, किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ता है, आपको सब पता हो ना पता हो, मेरा बेटा एमटी स्कूल में पढ़ता है और मैं उसका साल का 2.5 लाख रुपया खर्च करता हूँ। यानी कि अगर मैं उसे 20 साल पढ़ाऊंगा तो करीब करीब 50 लाख रुपया मेरा खर्च होगा। जब मैं एमटी में एडमिशन कराने गया था तो मैंने उस प्रिंसिपल से कभी ये नहीं पूछा क्या गारंटी है कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, क्या गारंटी है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ये पूछने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि बड़ी मुश्किल से एडमिशन हो रहा था। कि फिर अगर गारंटी नहीं है तो हम इतना पैसा क्यों अपने बच्चों पे लगा रहे हैं, सिर्फ एक होप के ऊपर कि शायद हमारे बच्चे का भविष्य सुधर जाए। सर अगर एक होप के ऊपर अगर हम 50 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया लगा सकते हैं तो एक होप के ऊपर 10 हजार रुपया भी लगाया जा सकता है, और यहाँ पे तो कोई रिस्क ही नहीं है। आप ये सामान कहीं न कहीं से खरीदते ही हो, उसके बदले में केवल आपको दुकान बदलनी। तो आप सभी लोग मिलके इस पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पे जॉब नहीं है, जहाँ पे लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, आप सभी लोग एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर सकते हो। बिलीव मी, ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, आप यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास जो 25 साल 26 साल की उम्र में जब रिज्यूम लेके बाकी के बच्चे रिज्यूम में जॉब सर्च कर रहे हैं, दे ऑल आर अर्निंग 5 लाख 10 लाख रुपीज इन अ मंथ। नहीं विश्वास होगा तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे जाके सर्च कर लेना। ये मोदी केयर की पावर है, ये मोदी केयर के प्रोडक्ट की पावर है, और ये समीर मोदी जी के विजनरी डॉक्यूमेंट का और विजनरी सोच की निशानी है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि ज्यादा बिना सोचे हुए अपना अपना डॉक्यूमेंट उन लोगों को सबमिट कराइए जो लोग आपको लेकर आए हैं, और करो चाहे मत करो, उस आदमी को थैंक यू जरूर बोलना जो आपको आज इस प्रेजेंटेशन में ले आया है। बिकॉज इस दुनिया में माँ बाप के बाद कोई एक ऐसा आदमी है, कुछ ऐसा आपने कमाया है, कोई एक ऐसा बंदा है जो चाहता है कि आप लाख रुपया कमाओ, 2 लाख रुपया कमाओ। ऐसा नहीं है कि आप 10 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसको कोई बहुत बड़ा पैसा आने वाला, ही विल गेट ओनली 100-200 रुपीज। और सर अगर उसको 200 रुपया आपसे कमाना होगा ना, अगर आपका अच्छा दोस्त होगा तो आपके पॉकेट से 200 रुपये निकाल के रख लेगा, और आप अच्छे दोस्त हो तो शायद वापस मांगोगे भी नहीं। जरा सोच के देखना
केवल 200 रुपया कमाने के लिए वो आपका 10,000 रुपया क्यों लगवा रहा है? बिकॉज उस 10,000 से आपको 10 लाख रुपया महीना कमवाना चाह रहा है। तो इतनी छोटी सोच के साथ बिजनेस नहीं हो सकता। उस आदमी को जरूर थैंक यू बोलना जो आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आपको लिंक भेजा था। आप करना चाहे मत करना, लेकिन उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना, भगवान के लिए, अपने माँ बाप के लिए और उस बंदे के लिए। ग्रेटिट्यूड इज एवरीथिंग। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम को खत्म करूंगा। ओवर टू यू अमित जी। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you very much, and thank you for your time, and wish you all the best of luck. और सर स्टार्ट करिए मोदी केयर में हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू अमित जी, थैंक यू।